जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही नामवर लोग जो कि सोशल मीडिया पर इस बात का ढंढोरा पीटते हैं कि पढ़ाई छोड़ें, यूनिवर्सिटियां छोड़ें और कारोबार स्टार्ट करें। चलें, कारोबार शुरू करने वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये पढ़ाई छोड़ने वाली बात बिल्कुल गलत है। कारोबार आपको पैसा तो दे सकता है, लेकिन पढ़े बिना कारोबार शायद आपको हेल्दी फील नहीं दे सकता। अब कुछ लोग यहां कहेंगे कि मार्क जकरबर्ग, इसी के साथ बिल गेट, जेफ बेजोस और बहुत से नामवर जो बिलियनर हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, वो भी तो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट थे, उन्होंने भी तो नहीं पढ़ा था। तो ये बात करने से पहले एक बार ये जरूर सर्च कर ले कि वो किन इदारों के ड्रॉप आउट हैं। वहां तक पहुंचना भी कितनी बड़ी बात है। वहां तक पहुंचने, वहां तक पढ़ने, पढ़कर कुछ अरसा बाद ड्रॉप आउट होना, और वो भी किसी एक आइडिया की बेस पर ड्रॉप आउट होना, वो भी किसी एक मिशन की बेस पर ड्रॉप आउट होना। ये नहीं कह सकते कि पढ़े नहीं और वो इतने बड़े बन गए। खैर, बात को आगे बढ़ाते हुए बयान करते हैं कि अगर आपने कारोबार करना है और वाकया ही कारोबार की डेफिनेशन पर पूरा उतरना है, कारोबार के तकाजे पूरे करने हैं, ये दुकान डालकर बैठ जाना और छोटी मोटी मतलब चीज चला लेना, इसके हट के अगर आपने कोई इंडस्ट्री लेवल पर कोई कारोबार करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे कौमी इदारों के साथ पाला पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ेगा, आपको बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों में आपका उठना बैठना होगा। सिचुएशन के मुताबिक खुद को ढालने की आप में काबिलियत होना चाहिए, सिचुएशन के मुताबिक ड्रेसिंग सेंस आप में होना चाहिए, अपनी आस्तीन में पलते सांपों को पहचानने में आपका हुनर होना चाहिए, और इसी के साथ प्रेशर को डील करने की आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपको जो चीज पसंद नहीं है उसको इनकार कैसे करना है, जो मसला, जो चीज आपके रिलेटेड नहीं है उसे इग्नोर कैसे करना है, जिस मसले में आपका कोई अमल दखल ही नहीं है उसको इग्नोर करते हुए, उससे दूर रहते हुए अपनी जिंदगी में सुकून कैसे पैदा करना है, अपने टारगेट पर फोकस कैसे करना है, एक अच्छे लोगों की कम्युनिटी में कैसे उठना बैठना है, इसी के साथ आपकी किसी एक्टिविटी से कोई दूसरा कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, और पढ़े लिखे लोगों को साथ लेकर उन्हें लीड करते हुए अपने कारोबार को सस्टेन करके उसके स्केल कैसे करना है, सस्टेनेबिलिटी से उसे स्केलेबिलिटी तक कैसे लेकर जाना है। इसी के साथ कारोबार का तकाजा करने के लिए, कारोबार की डेफिनेशन पर पूरा उतरने के लिए यहां ढेरों ऐसी चीजें हैं जिनको अगर बयान करना स्टार्ट किया जाए तो काफी वक्त दरकार होगा। और स्पेशली आज के दौर में कि आपको टेक्नोलॉजी का पता हो कि आपने अपने कारोबार को टेक्नोलॉजी साथ मिलाते हुए किस तरह स्केलेबिलिटी की तरफ लेकर जाना है, और लफ्जों से हटकर आपको पता होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट क्या होती है। हकीकत तो यह है कि मैं भी कारोबार के हक में ही वोट दूंगा कि कारोबार करना चाहिए, लेकिन ये पढ़ाई, यूनिवर्सिटीज छोड़कर कारोबार, यहां किसी स्पेसिफिक डिग्री के बारे में बात नहीं की जा रही, ना ही हम किसी डिग्री को फोकस कर रहे हैं कि आप फलां डिग्री करके कारोबार करें, फलां डिग्री लेकर कारोबार करें। लेकिन वो जो 4 साल के दौरान, पढ़ाई के दौरान आपका एक सोशल सर्कल बनता है, खासतौर पर स्पेशली यूनिवर्सिटी में, और फिर यूनिवर्सिटी में आप मुख्तलिफ चीजें डील करना सीखते हैं, सोसाइटी में एक लोगों के साथ डील करना सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, प्रेशर को डील करना सीखते हैं, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में सांप आपके साथ जो रहते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, कह सकते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो आपके खैर ख्वाह नहीं होते, उनके साथ कैसे डील किया जाना है, अच्छे लोगों के साथ कैसे रिलेशन रखा जाता है, बुरे लोगों के साथ कैसे रिलेशन रखा जाता है, अच्छे और बुरे दोनों के साथ कैसे रिलेशन रखा जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ाई के दौरान, यूनिवर्सिटी के जो 4 साल होते हैं उसके दौरान आप सीखते हैं, और ये कोई चीज आपका वेस्ट नहीं होती, ये चीजें ये आपको नेक्स्ट आने वाली जिंदगी में काम देती हैं। और यहीं पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि कारोबार स्टार्ट करने से ये चीजें खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। ये चीजें कोई रातों रात चमत्कार नहीं होता, रातों रात चमत्कार से पैदा नहीं हो जाती, एक अरसा दरकार होता है। इंसान ऐसा ऐसा ग्रेजुअली ये चीजें सीखता है, और जब इंसान के खुद पर चीजें बीतती हैं तब वो बेस्ट वे में वो चीजें सीखता है। और अगर यही चीजें खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं तो हो सकता है कि आपको वक्त का सिखाना तालीम के दौरान सीखने के अमल से बहुत महंगा अमल पड़ जाए, और ऐन मुमकिन है कि स्टार्ट में आपके अंदर ये चीजें ना होने की वजह से आप कारोबार के शुरू में ही
हौसला हार बैठे। 80% लोग शुरू में ही कारोबार को छोड़ देते हैं। शायद उसके पीछे यही रीजन है कि वो आजकल के जो जदीद दौर है, जदीद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज का आपको सेंस होना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता जरूर होना चाहिए कि किसके साथ कैसे डील करना है, आजकल के वक्त के तकाजे के हैं। तो यही चीजें ना होने की वजह से कुछ लोग शुरू में ही हौसला हार बैठते हैं और ना फिर वक्त रहता है और ना फिर साथ देने वाले लोग रहते हैं। अगर हम पढ़े लिखे बिना ही कारोबार करना चाहते हैं, पढ़े लिखे बिना ही कामयाब होना चाहते हैं, तो सर्च करके देख लें। शायद 100 में से कोई 2 और 1000 में से शायद ही बमुश्किल 20 लोग ऐसे होंगे जो वाकया में ही कारोबार की डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं, जो पढ़े लिखे बिना कामयाब हुए हैं। तो फिर इसी तरह 1000 में से 20 के अलावा जो बाकी 980 लोग हैं वो किधर जाएंगे? क्या वो हसीन ख्वाब दिखाने वाले का रोना रोए, या फिर अपनी किस्मत का रोना रोए, या फिर हसीन ख्वाब दिखाने वाले पर इल्जाम तराशी करते हुए अपने खसारे का अजाला करेंगे? खैर, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हम शायद कारोबार करके, पढ़ाई छोड़ के कारोबार करके शायद हम पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन ये जो सारी चीजें हमें वक्त के साथ साथ सीखनी पड़ेंगी, वक्त के साथ सीखते रहना होगा, हमें सारी उम्र इनका अजाला करते रहना होगा, हमें सारी उम्र इनकी कीमत अदा करते रहना होगा। यही वजह है कि कहते हैं कि पढ़ लिख कर शायद बाद में आपको रेडी भी लगानी पड़े, या आप रेडी भी लगा लें तो फिर भी आप कामयाब रहेंगे। एक ना एक दिन आप जरूर कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे। और यहाँ एक बहुत ही मजे की बात, शायद जो पीछे बयान की गई बातें हैं, इन्हीं की वजह से ही तालीम को इंसान का जेवर कहा जाता है। और जेवर पहने हुए हर शख्स, हर यहाँ पर चीज जिसके मुताबिक वो चीज जो जेवर होती है वो पहने हुए यकीनन खूबसूरत लगता है। अगर इंसान का जेवर देखें, अगर किसी औरत का जेवर देखें, तो अगर वो जाहिरी तौर पर जो ब्यूटी होती है, डाले हुए जेवर, कंगन, गहने, वो सब कुछ डाले हुए, तो उसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। इसी तरह जो इंसान का जेवर है वो तालीम है, और तालीम का जेवर डाले हुए इंसान फिर क्यों नहीं खूबसूरत लगेगा। लिहाजा पढ़ाई छोड़ें और कारोबार शुरू करें। ये ढोंग रचाने की बजाय ये कहना चाहिए कि पढ़ाई के साथ कारोबार करें। क्या पढ़ाई के साथ कारोबार नहीं हो सकता? क्या लोग पढ़ाई के साथ कारोबार नहीं कर रहे? एक तीर से 2 शिकार, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ सोसाइटी में रहना भी सीख रहे हैं, लोगों के साथ एक अच्छा सोशल सर्कल भी उनका बन रहा है, और साथ साथ में कारोबार भी कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई के बाद शायद वो पढ़ाई छोड़कर करने वाले कारोबार लोग से बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से अपने कारोबार को मैनेज कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो वक्त के तकाजे पूरे करना जानते होंगे, वो लोगों के साथ डील करना जानते होंगे, वो आज की जदीद टेक्नोलॉजी जानते होंगे। लिहाजा पढ़ाई छोड़ें और कारोबार करने की बजाय पढ़ाई के साथ कारोबार करने पर जोर दें। इसी के साथ आज की वीडियो में मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके लिए ढेरों आसानियां पैदा करे। खुदा हाफिज।